हेलो एवरीवन, बार 2025 का और भी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था लैटिस कांस्टेंट ए एंड रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है फॉर ए एफसीसी क्रिस्टल। एफसीसी क्रिस्टल के लिए ए एंड आर के बीच में जो रिलेशन होता है ए इक्वल टू 2√2 आर, क्योंकि यहाँ पे फेस सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होता है और ए बी जो है कितना आ रहा है 4r एंड ए सी जो है लैटिस कांस्टेंट ए, बी सी जो है ए। तो इसमें कैलकुलेट करके जो आ रहा है रिलेशन बिटवीन लैटिस कांस्टेंट एंड रेडियस जो है कि ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, मीडिएटर ऑफ द वीक फोर्स पूछा गया था। ऑप्शन गिवन था पाइनेशन, ग्लूऑन, Z0 बोसोन, प्रोटॉन, ऐसा कुछ ऑप्शन गिवन था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा Z0 बोसोन, क्योंकि जो 4 फंडामेंटल फोर्स होता है उसमें मीडिएटर या एक्सचेंज पार्टिकल जो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए पाइनेशन या ग्लूऑन, वीक फोर्स के लिए W प्लस माइनस एंड जो है कि Z0 बोसोन ये होता है। वही पूछा गया था, Z0 बोसोन ऑप्शन था, वही इसलिए करेक्ट होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए एक्सचेंज पार्टिकल जो होता है फोटो, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो होता है ग्रेविटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द J एंड J+1 लेवल्स बाय यूजिंग एलएस कपलिंग। तो लैंडी इंटरवल रूल जो होता है उसमें जो स्पिन इंटरेक्शन से जो एनर्जी आता है दैट इज इक्वल टू ए ऑफ J+1। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था J से J+1 ट्रांजिशन हो रहा है, दैट मींस इस रिजल्ट से J एंड J+1 का वैल्यू पुट करके जो आ रहा है 2A ऑफ J+1, दैट मींस जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी डिफरेंस J एंड J+1 लेवल में वो है J+1, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फार्मी एनर्जी डिपेंडेंसी ऑन एन के साथ क्या होगा, फिर एमएस में पूछा गया था एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। फार्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है a² 3π² n होल ओवर 2/3 और यहाँ पे n जो है नंबर डेंसिटी दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए इसका जो डिपेंडेंसी आ रहा है n ओवर 2/3 के साथ, दैट मींस ऑप्शन ए जो है फार्मी एनर्जी का डिपेंडेंसी n के साथ, यही करेक्ट है। नेक्स्ट स्पिन पेरिटी पूछा गया था यूजिंग सेल मॉडल। तो देखिए पहला जो था O816 दैट मींस ये जो है इवन इंडिपेंडेंटली इसका जो स्पिन पेरिटी होता है ऑलवेज 0 प्लस, तो इसलिए O816 का स्पिन पेरिटी होगा 0 प्लस एंड O817 का करने से जो आ रहा है ऑड इवन न्यूक्ली है, तो ऑर्बिटल सीक्वेंस से ये आ रहा है जो है कि स्पिन वैल्यू 5/2 एंड पेरिटी क्या है d, यहाँ पे फाइनल स्टेट है दैट मींस d है दैट मींस n इक्वल टू 2। पेरिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू -1/n, तो यहाँ पे आ रहा है 2, d के लिए 2 आ रहा है दैट मींस पॉजिटिव, दैट मींस O817 के लिए स्पिन पेरिटी जो है 5/2 प्लस, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी होगा, क्योंकि O816 का 0 प्लस O817 का 5/2 प्लस। नेक्स्ट इन कैनोनिकल एंसेंबल का जो है कि प्रॉपर्टी पूछा गया था या कैनोनिकल एंसेंबल का कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, उसमें एक ऑप्शन गिवन था जो है कि डेंसिटी एंड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। देखिए कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है NVT जो है कांस्टेंट होता है, NV कांस्टेंट है दैट मींस जो है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा, डेंसिटी एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट बोला गया था 3 फॉर्म्यूल्स एंड 4 स्टेट्स प्रेजेंट था, देन द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कितना है 4, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है 3, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होता है फॉर फॉर्म्यूल के लिए GCN, तो ये आ रहा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की ओमेगा, तो मिल रहा है 4। नेक्स्ट एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है माइक्रोस्टेट के साथ बोल्ट्जमैन लॉ से S = kB ln ओमेगा, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करके जो मिल रहा है 2 kB ln 2, जो ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। आर्टिफिशियल से क्वेश्चन पूछा गया था जो है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड RMS वेलोसिटी का रेशियो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √2 RT अंडर m होता है, RMS वेलोसिटी होता है √3 RT अंडर m, तो इसका जो रेशियो आ रहा है 2/3 का रूट, दैट मींस ऑप्शन ए जो सी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोस्टुलेट ऑफ द स्पेशल रिलेटिविटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी में जो दो पोस्टुलेट होता है, एक होता है द लॉ ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, और एक जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम या कांस्टेंट। तो देखिए ए ऑप्शन गिवन था, ए ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट बोला गया था NaCl के लिए एब्सेंट जो प्लेन है वो क्या है। NaCl इज ए FCC क्रिस्टल। तो FCC के लिए अलाउड क्या होता है, ऑल आर H स्केल इवन आइदर ऑल आर और यही अलाउड होता है। एब्सेंट होता है जब H स्केल जो है कि प्लेन में H स्केल का वैल्यू मिक्स्ड होता है। तो ऐसा एक ऑप्शन गिवन था जहाँ पे मिक्स्ड था, इवन ऑड ऐसा मिक्स्ड था, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ऑल आर ऑड एंड ऑप्शन बी जो है ऑल आर इवन। सो ए जो है प्रेजेंट होगा NaCl के लिए ए प्लेन जो है कि टिक आएगा, बट 1 to 1 के लिए NaCl का जो है कि डिफरेंशियल टिक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड है। तो इसलिए जिस ऑप्शन में मिक्स्ड था वही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोला गया था नॉट अलाउड, दैट मींस एब्सेंट पूछा जा रहा है कौन सा प्लेन में। नेक्स्ट क्यू वैल्यू पूछा गया था, एक न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन था ऐसा। क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऑफ 951.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें डाटा जो है नहीं मिला है, प्रोटॉन का मास चाहिए, कार्बन का और न्यूट्रॉन का, एनर्जी कार्बन का। तो ये मास आपको गिवन था, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो है मास ऑफ रिएक्टेंट एंड ये जो है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको डिफरेंस करना है, देन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। क्यू वैल्यू जो है ये आंसर है मास डिफरेंस एंड जो है कि 931 ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया था जो है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ z sin थीटा अंडर z माइनस पाई का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बोला गया है मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। बट यहाँ पे देखिए सिंगुलरिटी जो आ रहा है z इक्वल टू पाई एंड ऑर्डर जो है यहाँ पे 2 है, बट मॉड ऑफ z जो है क्या है, क्वाड्रेटिक 2 है। तो यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है, जो सिंगुलरिटी आ रहा है इस पॉइंट पे वो 3.14 है, और यहाँ पे कॉन्टूर जो बोला गया है 2, दैट मींस क्या है, आउटसाइड ऑफ द कॉन्टूर है। ये जो सिंगुलरिटी आ रहा है आउटसाइड ऑफ द कॉन्टूर। सो दैट मींस कौन सी इंटीग्रल थ्योरम लगा के आउटसाइड है, तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे सिंगुलरिटी जो है इनसाइड नहीं है कॉन्टूर के अंदर, तो इसलिए कौन सी इंटीग्रल थ्योरम से आ रहा है 0। इसका राइट ऑप्शन होगा 0। नेक्स्ट जो है कि ड्यूट्रॉन का पॉसिबल एल वैल्यूज पूछा गया था ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का। तो देखिए ड्यूट्रॉन का जो है पॉसिबल एल वैल्यूज होता है L इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 2, क्योंकि मिक्स स्टेट में मिला जाता है इसको। तो एस जो है L इक्वल टू 0 के लिए L इक्वल टू 2, दैट मींस जो है कि डी है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा 0 एंड 2 जो है कि पॉसिबल एल वैल्यूज फॉर द ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया था, f of x इक्वल टू 0 x माइनस 3 ऑप्शन है सही गिवन था, यही करेक्ट होगा। देखिए पहले क्या है कि ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है, इसका सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो गिवन था फंक्शन, ये क्या है कि पीसवाइज फंक्शन प्रॉपर्टी आपको लगाना है, एक साइड स्टेप फंक्शन जैसा। तो इसमें जो आ रहा है, इसमें जो आ रहा है आप लिख सकते हो एक साइड स्टेप फंक्शन जैसा p ऑफ px। तो ये आएगा, इस फंक्शन को लिख सकते हो हेड साइड स्टेप फंक्शन के फॉर्म में। तो दैट मींस fx इक्वल टू ऐसा लिखा जाएगा p ऑफ x x माइनस 3। तो इसका जो है कि एक प्रॉपर्टी होता है ऐसा। तो इसमें देखिए कंपेयर करिए जो गिवन था, दैट इज एक्चुअली क्या है a इक्वल टू 3 कंपेयर करके। तो यहाँ पे जो मिल रहा है e ओवर माइनस ऑफ 3 है स्क्वायर e हो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट एक फंक्शन गिवन था, उसमें पूछा गया था रेसिड्यू ऑफ z इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा। तो इसमें देखिए z इक्वल टू 1 बोला गया था, दैट मींस पोल जो है z इक्वल टू 1 एंड ऑर्डर जो आ रहा है 2। तो इसमें ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे यूज करना है, जो मिल रहा है -3। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा -3। और कुछ क्वेश्चन मिला है बट सफिशिएंट डाटा नहीं है। जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो कि एक फंक्शन गिवन था और फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन भी गिवन था, और उसमें बोला गया था फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको आप लोग लीनियर प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऐसा लगा दीजिए लीनियर प्रॉपर्टी, तो ये जो डेल्टा फंक्शन इसका क्या है, फूरियर क्या होगा 1, और इसके लिए होगा -i के, इसके लिए i का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होना चाहिए a माइनस बी आई के माइनस बी के स्क्वायर। तो यही राइट ऑप्शन होगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग पार्टिसिपेट एकदम कर सकते हो। थैंक यू।